राम राम जी। सबसे पहले कालू भाई ने उनके बेटे के जन्मदिन पर नरेश भाई की टीम की तरफ से हमको बुलाया। उनके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप सभी इतनी रात को यहाँ रुककर कालू भाई के बर्थडे के जन्मदिन पर अपना समय दे रहे हो, उसके लिए आप सभी माता बहनों और मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों का भी धन्यवाद। साथियों, कुछ समय से इस मंच से मेरे जो गायक भाई हैं वो समरौता को लेकर, नरेश भाई को लेकर आपके सामने कई पंक्तियां गीतों की गा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। साथियों, समरौता प्रकरण हुआ था, उससे आप सभी को भली भांति जानकारी होगी। वो मुद्दा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, क्या वजह थी। साथियों, जब वो कल रात की जब वो घटना के बारे में कोई हमसे विचार करता है, कोई उसके बारे में बोलता है, तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है कि वो रात नहीं थी, वो रात हमारी मौत की रात थी। और आज हम आपके सामने यहाँ पे अगर जीवित खड़े हैं तो आपका आशीर्वाद है। हमारे माँ बापों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आज हम आपके सामने खड़े हैं। क्योंकि उस रात को हमारे पर गोलियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे थे सरकार के पुलिसों के द्वारा, लेकिन हम छाती ठोक के वहां खड़े हुए थे और हम बराबर से लड़े थे। हम भगे नहीं वहां से, कोई भी एक भी हमारा साथी। साथियों, दिन में जब वो धरना चल रहा था तो डिप्टी साहब से हमने कहा कि डिप्टी साहब, इस मैटर को आप जल्द से जल्द सुलझा लो और कलेक्टर मैडम को आप यहां बुला लो। तो डिप्टी साहब का लास्ट में 3-4 बजे के समथिंग ये लाइन थी कि अब हमारे बस में नहीं, हमारी फोर्स आ रही है और अब हम देख लेंगे। तो डिप्टी साहब से मैंने खुद ने कहा था कि डिप्टी साहब, आपकी फोर्स आ रही है लेकिन नरेश की फोर्स भी कम नहीं है, बराबर से लड़ेंगे हम। ये आपसे हम कह रहे हैं, बराबर से लड़ेंगे हम। और उस रात वही हुआ। हमारी खाने की पिकअप को रोका गया था पुलिस के द्वारा। हम उस खाने की पिकअप को लेने गए थे, नरेश जी भाई साहब आगे आ गए थे और हम मात्र 10 लड़के भाई साहब के साथ थे और पूरी जो भीड़ थी उसको पुलिस ने पीछे रोक लिया था। जैसे हम खाने की पिकअप को लेने गए, वहां के एसपी ने भाई साहब को पकड़ा और भाई साहब को पकड़ के वो गाड़ी में बिठाने लगे। हम सब भाई साहब के लिपट गए और वहां पे उन्होंने हमारे पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद में वहां के माता, बच्चे, बुजुर्ग जो भी दिखा उनको, उनने सबके साथ उन्होंने जांच देखी। यहां तक कि जो उनके पुलिसकर्मी थे उनमें एक पुलिस वाला घायल हुआ था। उसका आपके सामने एक न्यूज वाले ने एक वीडियो बनाया होगा और वो वीडियो आपके सामने आया भी होगा। वो पुलिस वाला खुद कह रहा है कि उस रात नरेश मीणा को मारने का पूरा विचार था, लेकिन वहां से बच निकलने में हमारी पूरी टीम का अच्छा सहयोग था और गांव वालों का भी अच्छा सहयोग था। गांव वाले हमारे साथ बराबर से खड़े रहे और हमारा साथ दिया। साथियों, उसके बाद में जब भाई साहब को जेल पहुंचा दिया गया तो हमारी पूरी टीम ने सोचा, निर्णय लिया। भाई साहब ने कहा कि मेरे बच्चों को लेकर आप सभी गांव-गांव जाओ, पीली चावल बांटो और लोगों से अपील करो, लोगों से सहायता मांगो कि इसमें आप हमारी सहायता करें। सबसे पहले मीटिंग हुई चौथ का बरवाड़ा में, उसके बाद मीटिंग हुई नगर बोर्ड में, फिर हमारा जयपुर में विधानसभा घेराव करने का हमारा ऐलान था। साथियों, हम गांव में गए, गांव में हमको लोगों का अच्छा साथ मिला, अच्छा भरोसा मिला हमको। लेकिन लास्ट में जब ये मूवमेंट चलाया जा रहा था तो हमारे एक जो टीम के जो मैन साथी थे उन सभी के चुन चुनकर पुलिस हमारा पीछा करने लगी और पुलिस हमारे साथी को दबाने लगी। हमारे घर पे जाकर के हमारे माँ बाप को, हमारे भाइयों को
पुलिस उठाने लगी, यहां तक कि हमारे मकान को तोड़ने तक का भी आदेश आ गया था, कभी इनके मकान को तोड़ दो। और लास्ट में जब सरकार की तरफ से जो हमारे साथ में जो कई जो बड़े लीडर हमारा साथ दे, तो उनने बोला कि भाई इसमें आप कैसे करके आप समझौते का रास्ता निकालो। कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको इस मन से बता भी नहीं सकता, कि कुछ बातें अगर भाई साहब के आने के बाद भाई साहब खुद ही बोले तो अच्छा रहेगा। कुछ बातें ऐसी भी थी, नेताओं ने हमसे कहा, जो हमारे साथ में हमारे साथ बराबर से हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा कि आप इसमें समझौते के लिए रास्ता निकालो, समझौता ही लास्ट में भी समझौता होगा, उससे पहले भी समझौता होगा, लास्ट में आना आपको इसी बेंच पे पड़ेगा, समझौता आपको यही करना पड़ेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि समझौता होने के बाद में आपको क्या मिला, तो मैं आपको ये बता दूं, समझौता होने के बाद में सरकार की तरफ से अगर मान लो हम सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और सरकार हमको मुआवजा दे रही, इससे बड़ी कोई बात नहीं हमारे लिए। सरकार ने 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया। अब कई भाई बोलते हैं मुआवजा कम मिला है, 30 लाख रुपए कम मिले, तो मैं आपको बता दूं कि 30 लाख रुपए कम नहीं मिले। ये समझौता में कई लोग घायल थे, उन घायलों ने जब हमने उनका मेडिकल मांगा, उनकी रिपोर्ट मांगी, तो वो लोग डरे हुए थे पुलिस से, उन लोगों ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट दी नहीं। अगर वो मेडिकल रिपोर्ट देते तो ये मुआवजा कम से कम 50 लाख पहुंचता। उसमें से एक लेडी जो गंभीर रूप से अब भी घायल है, बेचारी वो चल नहीं पाती, उसका मुआवजा कम से कम 5 लाख मिलता। एक भाई का मेरे पास मैसेज आया खुद के पास, उसने बोला भाई मेरा पैर अब भी हड्डी से जुड़ी नहीं है, तो घायल को 1 लाख रुपए मिले, उसके 1 लाख रुपए मिलते उसको। कम से कम 15 लोगों ने अपना मेडिकल नहीं दिया। अगर वो अपना मेडिकल देते तो मुआवजा बढ़ता कि नहीं बढ़ता, ये मुआवजा कम से कम 50 लाख पहुंचता ये मुआवजा। लेकिन उन लोगों ने उस टाइम पुलिस से डर के, या फिर कोई वजह रही होगी, कोई रहता उनको दबाया हुआ, या फिर किसी तरह कोई वजह रही होगी, उन लोगों ने अपना मेडिकल हमको दिया नहीं। अब रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा मिल गया, हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ और सरकार से हम मुआवजा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। गुर्जर आंदोलन में जब गुर्जर मरे थे तो मरे हुए आदमी की कीमत 5 लाख रुपए थी मात्र, जो तो मर गए थे। हम घायलों के लाख रुपए लेकर कोई कम नहीं है। और भाई साहब के खिलाफ सरकार ने वकील खड़े कर रखे थे, वकील पीछे हट गए, डबल एजी ने किया, डबल एजी पीछे हट गए, सब लोग पीछे हट गया। अब ये जो काम चल रहा है, अभी भाई साहब की तारीख थी 23 तारीख बाद में अब 28 तारीख मिली है। 28 तारीख में यह है कि चार्ज बहस बयान हुए। चार्ज बहस होती है 307 धारा जो लगी हुई है, वो धारा जो लगाई हुई है भाई साहब के ऊपर, उस धारा को हटाने के लिए वो धारा हट जाएगी 28 तारीख को। 28 तारीख को धारा हटने के बाद में दोबारा भाई साहब की जमानत लगाई जाएगी। और मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अब जब भी जमानत रहेगी वो जमानत हो जाएगी, ये हमको उम्मीद है। तो इसलिए मेरे कई भाई के मन में कई तरह की शंकाएं आती है, तो मेरा उनसे निवेदन है आप कई तरह कोई बात शंकाएं पैदा ना करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो, देखिए अबरार भाई ने बहुत बड़ी बात बताई है, साथियों धैर्य रखना पड़ेगा, ये चीज हमने देखी है। और धैर्य रखेंगे तो नरेश भाई अपने बीच में होंगे, जैसे भाई ने अभी बताया।